नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता और घड़ी की सुइयां बता रही हैं अब वक्त है सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस का। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जिसने झांसी के सराफा बाजार में हलचल मचा दी है। बुर्का और नकाब, क्या ये अपराध का लिबास बन गया है? सोने चांदी की कीमतों में उछाल और बढ़ती चोरी लूट के बीच झांसी के सराफा व्यापारी अब ले रहे हैं कड़ा कदम। अब नकाब या चेहरा ढककर आने वाले किसी भी ग्राहक को गहने नहीं बेचे जाएंगे। जी हां, बुर्का, घूंघट या नकाब, कोई भी पहचान खुली हो तभी खरीदारी। व्यापारी कहते हैं कि नकाबपोश लोग वारदात कर निकल जाते हैं और सीसीटीवी भी पहचान नहीं कर पाती, इसलिए अब लेन देन से पहले पहचान अनिवार्य। अब चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को आभूषण नहीं बेचे जाएंगे, फिर चाहे महिला ग्राहक बुर्के में हो या फिर घूंघट में। सराफा व्यापारियों का कहना है कि चोरी की घटनाओं से बचाव के लिए यह कदम जरूरी हो गया है। इसी को लेकर दुकानों के बाहर और भीतर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें साफ लिखा है, ग्राहक चेहरा खोलकर दुकान में प्रवेश करें तभी सोना चांदी के गहनों की बिक्री होगी। सोने चांदी की कीमतों में लगातार हो रहे उछाल के साथ ही चोरी और लूट जैसी आपराधिक घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। इस फैसले को लेकर पुलिस की सहमति से दुकानों के अंदर और बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें स्पष्ट लिखा है कि खरीदारी के दौरान ग्राहक का चेहरा खुला रखना अनिवार्य होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ सुरक्षा की जरूरत है या अब यह ग्राहक की आजादी और निजता पर सवाल उठा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, बुर्का और नकाब, अपराध के लिबास और अपराध की आड़ बुर्का नकाब में छुपी चाल। एक तरफ सुरक्षा का पक्ष जो कहेगा यह कदम जरूरी है, तो दूसरी तरफ नागरिक अधिकारों का पक्ष जो कहेगा कहां जाती है हमारी आजादी। चलिए शुरू करते हैं। बुर्का और नकाब, सुरक्षा की मजबूरी या फिर अपराध का लिबास? लेकिन इससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। जो लोग भी हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो, अगर वो कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, सराफा मार्केट में जा रहे हैं, तो उसे हिंदू मुसलमान की नज़र से ना देखा जाए, उसे एक सुरक्षा की निगाह से देखा जाए और सुरक्षा व्यवस्था समझ करके नकाब खोल करके चेहरा दिखा करके माल खरीदें। हम खुद कहते हैं इस बात को। अब इसको कोई मुसलमान पर्दा बुर्का समझकर बात करना चाहता है तो मैं समझता हूं कि ये उसकी गलत सोच है। और किसी भी धर्म को, किसी धर्म के लिबास को किसी को भी निशाना बनाने का अधिकार नहीं। ग्राहक आते हैं और चोरियां करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी दुकान के अंदर बाहर दोनों तरफ ऐसे बोर्ड लगवा दिए हैं जिसपे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आप अपना मुंह खोल के आते हैं, नकाब पहनकर नहीं आते, तभी आपको सामान दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है और जरूरी भी है। इसमें किसी भी समुदाय को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम। तो देखिए, ये पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। दरअसल झांसी में अब जो सोने चांदी के व्यापारी हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उन्होंने ये कदम उठाया है। अपने शॉप के अंदर और बाहर पोस्टर बाकायदा चस्पा कर दिए हैं और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप अगर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं हमारी दुकान पर, हमारी शॉप पर, हमारे शोरूम पर, तो फिर आपसे अनुरोध है कि आप अपना चेहरा खुला रखकर ही आएं या फिर आप जब प्रवेश कर रहे हैं तो अपना चेहरा खोल लें। पहचान आपकी उजागर होनी चाहिए, आपका चेहरा ढका नहीं होना चाहिए, फिर चाहे बुर्का हो, नकाब हो या फिर घूंघट ही क्यों ना हो। अब इसमें रिएक्शंस भी सामने आए हैं, वो रिएक्शन आपने सुन लिए। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो अब व्यापारियों के अंदर चोरी और लूट डकैती की घटनाओं के बाद खौफ है कि कहीं हमें नुकसान ना हो, तो इसलिए सुरक्षा के लिहाज से इसे जरूरी कदम बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अब इसमें आजादी का भी सवाल उठ रहा है, क्या निजता के अधिकार का हनन भी हो रहा है। आज इन दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे अपनी चर्चा में
और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें, मुस्लिम स्कॉलर जावेद अहमद हैं। जावेद अहमद साहब, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अतुल यादव हमारे साथ हैं। अतुल यादव जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता अतुल गहलोत हैं। गहलोत साहब, आपका स्वागत है। और हिंदू धर्मगुरु सीताराम जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सबके पास में आऊंगा चर्चा के लिए, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हमारे संवाददाता झांसी से। शहजाद खान जुड़ गए हैं। शहजाद, आपने चूंकि ग्राउंड पर यह रिपोर्ट तैयार की है और आपने देखा भी है, ज्वेलर्स के आप शोरूम में गए भी हैं, वहां पर आपने पोस्टर्स में क्या लिखा हुआ देखा है? क्या वहां पर व्यापारियों का मानना है? आम जनता का इस पर रिएक्शन क्या है? पुलिस प्रशासन इस पर क्या क्या कुछ बोल रहे हैं? शहजाद, सबसे पहले आप जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो लूट चाहे डकैती हो चाहे चोरी हो और कोई बड़ी घटना हो, जिस तरह से ये जो घटनाएं हो जाती हैं, इसके बाद जब पुलिस को इन सब चीजों पर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो बुरखे की है या फिर जो घूंघटा की है या फिर पर्दे की है या फिर तौलिया से कोई युवक या कोई पुरुष उसको अपने मुंह को बांध कर दुकानों पर जा रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है जी। झांसी के जो सीपरी बाजार का व्यापार मंडल है, इन्होंने अभी पिछले दिनों में एक कोई मीटिंग की थी। जब मीटिंग करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी दुकानों पर एक पोस्टर लगाएंगे। ये पोस्टर में लिखा रहेगा कि जो भी ग्राहक आए वो अपने अगर चेहरे पे कोई पर्दा लगाए हुए हैं या फिर अगर उसमें जो युवक हो या व्यक्ति हो यानी कि मेल हो, तो वो फिर अपनी तौलिया से अगर ढाके तो वो तौलिया हटाना पड़ेगी। या फिर सबसे बड़ी बात है, जो महिलाएं हैं जो बुर्का पहनकर आती हैं, उन्हें अपना बुर्का हटाना पड़ेगा चेहरे से जब ग्राहकों को सोने चांदी के जेवरात या आभूषण या कोई सोने चांदी चीजों से बने हुए सामान को बेचा जाएगा उनको, वरना उनकी एंट्री बंद की जाएगी। तो जब झांसी के सीपी बाजार में जब इस पूरे प्रकरण को लेकर हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो वह ग्राहकों को कुछ ग्राहकों का कहना है कि ये सही इसलिए है क्योंकि जिस तरह से जो घटनाएं बढ़ रही हैं और लोग पर्दा लगाकर आते हैं, नकाब पहनकर आते हैं या फिर गमछा लगाकर आते हैं और उनसे उनका चेहरा दिखता नहीं है और घटना को अंजाम देने के बाद वो निकल जाते हैं, फिर पुलिस को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस का भी इसमें मेन रोल इसलिए बनता है क्योंकि जो पोस्टर लगे हुए हैं उसमें सीपी थाने की मोहर लगी हुई है, खुद थाना प्रभारी का उसमें लिखा हुआ है कि थाना प्रभारी और उस पर मोहर लगी हुई है। तो यानी इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं झांसी पुलिस की भी इसमें सहमति दिख रही है कि ग्राहक चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, वो अगर अपना बुर्का पहनकर आता है तो कहीं ना कहीं उसको वो सामान वहां से नहीं मिलेगा क्योंकि जिस तरह से घटना बढ़ रही है वो एक सवाल है। इसके अलावा जो व्यापारी है उदय सोनी यानी कि जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, उन्होंने भी एक अपना वर्जन जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से चोरी, लूट और टप्पेबाजी जैसी घटनाएं, क्योंकि सोने चांदी के जेवरात है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है और दिन प्रतिदिन उन पर भूचाल सा आ रहा है क्योंकि वो महंगे हो रहे हैं। जब वो महंगे हो रहे हैं तो जो चोर है, जो बदमाश है, वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ज्वेलर्स की दुकानों पर जाकर वो गमछा पहनकर जाते हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिला नकाब पहनकर जाती है, घूंघट लगाकर जाती है। तो इस तरह की जो घटनाएं इन जो पर्दे से हो रही है, यानी कि सबसे बड़ी बात जो पर्दा है वो कहीं ना कहीं मुसीबत बन रहा है व्यापारियों के लिए और तमाम ऐसे लोगों के लिए जो उन घटनाओं को अपनी आंखों से देखते हैं या फिर उनके साथ वो घटनाएं हो जाती हैं और उसके बाद उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ग्राउंड रिपोर्ट पर हम लोगों ने तमाम जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी नेता है या फिर जो सोने चांदी जेवरात का काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो कस्टमर्स हैं उनसे भी बात हुई है। उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इसका हम समर्थन कर रहे हैं क्योंकि पर्दे से जो अपराधी होता है वो पर्दा लगाकर आता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, वो अपराधी अपना चेहरा छुपाकर भाग जाते हैं। अपराध करने के बाद इसका पुलिस को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये मुहिम जो व्यापारियों के माध्यम से छेड़ी गई है वो कहीं ना कहीं झांसी में सही है। जी ठीक है शहजाद, आप बने रहेगा, आपके पास हम बाद में आएंगे लौटकर। जावेद अहमद साहब, शुरुआत में चर्चा की आपके साथ कर रहा हूं। सवाल यह है कि अगर
कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा छिपाकर किसी भी शॉप में दाखिल होता है तो अब जो सोने चांदी के व्यापारी हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनके अंदर एक डर और खौफ है कि कहीं उन्हें कोई चूना लगाकर चला ना जाए। चूंकि चेहरा ढका हुआ है तो सीसीटीवी भी पहचान नहीं कर सकता है, तो फिर उसके बाद पुलिस क्या करेगी अगर व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं होगी। तो ऐसे में पुलिस की मोहर के साथ ये जो एक लेटर चस्पा किया गया है उन शोरूम में जो सोने चांदी के हैं, क्या ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं हो सकता है? और दूसरा सवाल इस पर यह भी उठ रहा है, क्या ये निजता के अधिकार का भी हनन है? क्या इस तरह का मामला भी बन रहा है? लेकिन इसमें गौरतलब यह है कि पुलिस की सहमति है, पुलिस की मोहर है। थाना प्रभारी से बाकायदा बातचीत व्यापारियों ने की है, उसके बाद ही इसे चस्पा किया है। पहला रिएक्शन जावेद अहमद साहब आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने मुद्दा उठाया है, या जो मुद्दा सिपरी बाजार, एक बहुत छोटी बाजार झांसी में शहर में पाई जाती है, जहाँ पे आभूषण की मार्केट है, और टोटल आबादी झांसी की शहर की 7.5 लाख के आसपास है, जिसमें 16% 16.5% जो आबादी है मुस्लिम आबादी है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि हर ट्रेड का एक अपना एसओपी होता है। इस एसओपी में जो ज्वेलरी आभूषण की जो एसओपी है, उसमें उसको तमाम मापदंड दिए गए हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से, उसके रखरखाव की दृष्टि से, उसको तमाम ऑप्शन रिटेन होते हैं, वो दिए गए हैं, और उसको इस बात की स्वायत्ता है कि वो अपने चीजों को उस पर लागू करे कि किस तरह से सुरक्षित रहेगा, उसके ग्राहक कैसे संतुष्ट होंगे, उसमें उसके लॉ एंड ऑर्डर कैसे होगा। तो तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो जो इसमें आपत्तिजनक बात ये हो सकती है कि बुर्का, पर्दा ठीक था, पर्दा से ढक सकते हैं, मुंह ढका नहीं होना चाहिए, घूंघट ढका नहीं। जब घूंघट की बात आएगी, बुर्का की बात आएगी, तो ये कोई स्पेसिफिक उसके डिग्निटी और उसकी प्राइवेसी की बात आती है। वो हमारी किसी भी धर्मदास से जो हमारी महिलाएं होती हैं वो पर्दे में होती हैं, या जो इस बीच में जो इस तरह के नियत से जो लोग आते हैं चोरी के या नुकसान पहुंचाने की, तो वो भी इसका पर्दे का इस्तेमाल करते हैं। रही बात कि किसी खास तौर पे अगर इंगित करता है कोई ऐसा ऑर्डर, ऐसा आदेश, उसको देखने की जरूरत है। पुलिस की जो कार्यशैली है जो देखी जाती है बैंकों में, आभूषणों की दुकान, तो उनका जो परसेंटेज है सिक्योरिटी सेफ्टी में, तो बहुत सराहनीय नहीं है। अब रही बात ये दौर जो जमाना है जो चल रहा है दौर, चूंकि ज्वेलरी में खासतौर से चांदी और सोने की बहुत उछाल है, तो कहीं बाजार पे इसका असर तो पड़ रहा है, तो इस पे सवाल ना हो तो ध्यान को डाइवर्ट करने की बात हो सकती है। सर्राफा बाजार इतना अपने आप को आश्वस्त क्यों नहीं समझता है, उसकी क्वालिटी। आप एक छोटी सी एग्जांपल में बताते हैं कि दुनिया के जमाने में हर ट्रेड की जांच करने का एक थर्ड ऑप्शन होता है, जैसे दूध की क्वालिटी को चेक करना है, पानी की क्वालिटी को चेक करना है। ये बाजार इतनी बड़ी सिंडिकेट है, नेक्सस है, कि आप इसके दिए हुए आभूषण की क्वालिटी किसी थर्ड लोकेशन पे चेक नहीं करा सकते। सवाल तो यहाँ पर ये है ना कि इंसान की क्वालिटी चेक कैसे हो, नहीं करा सकते। यहाँ पर सवाल जावेद अहमद जी ये है कि व्यक्ति की क्वालिटी कैसे चेक हो सकता है। अब यहाँ पर व्यक्तियों की क्वालिटी पर सवाल है ना सर। एक मिनट जावेद अहमद साहब, चर्चा तो हम इस पर कर रहे हैं कि व्यक्ति की क्वालिटी क्या है, जो इंसान आ रहा है खरीदारी करने के लिए उसकी फितरत क्या है। सवाल तो ये है सर, यहाँ इंसानी क्वालिटी की चर्चा अब हो रही है, यहाँ इंसानी फितरत की बात अब हो रही है, तभी तो पहचान उजागर करवा रहे हैं। जी नहीं, अब मैंने आपकी बात को मैंने बहुत ही चीजों को परखा है, समझा है, हमने समझने की कोशिश किया है कि बाजार में किसी भी ट्रेड का एक एसओपी होता है, उसमें सुरक्षा की दृष्टि से ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन किसी जेंडर, किसी क्रीड, किसी क्लास के घूंघट बुर्के की अगर बात कर रहा है तो इसकी भी चीजों का चेक होना चाहिए। और ये क्या बाजार में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड देता है वो क्या एसओपी के तहत है कि नहीं, इस पे भी संज्ञान में लेना चाहिए। चलिए वो एक अलग मुद्दा हो गया ना सर, वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन क्या इससे आप सहमत हैं, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, इसमें सहमति या सहमति की क्या बात है। जो आभूषण की जो बाजार है, जो उसकी एसओपी, उसको मानना चाहिए। अगर उससे परे है, इतर है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। वह कैसे जारी कर सकता है? ये किसी संवैधानिक
और कोई ऐसी दायित्व को सवाल निभा तो नहीं सर रहा यही है कि बाजार। प्रशासन की बाजार अनुमति से ही के खास चस्पा हुआ एरिया है। में वहाँ पे प्रशासन आप की देखेंगे अनुमति से ही बुंदेलखंड चस्पा हुआ है का जावेद एरिया, साहब। झांसी का इलाका है, प्रशासन की वहाँ अनुमति पे से ही जो चस्पा लोग हुआ है। पर्दा लगा शहजाद के ने चलते बताया हैं, सारे अभी काम वहां उस नहीं पर में मोहर होता है लगी है वहाँ पे। थाने की। गमछा लपेट लेते हैं, आपने देखा अक्सर वो बुंदेलखंड का एरिया जो सिक्योरिटी हमेशा थ्रेट रहती है वहाँ पे। लेकिन अगर कोई एसओपी के तहत और इतर काम करता है ठीक है। तो उस बाजार पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है सर। सवाल अब अतुल गहलोत साहब आपसे है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो चुकी है चोर उचक्कों को पकड़ने के लिए, लूट डकैतों को पकड़ने के लिए? जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहते हैं उन पर आप लोग शिकंजा कसने में क्या नाकाम साबित हो रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है सर, कोई लाग लपेट इसमें नहीं है। इसलिए अब जो ज्वेलर्स व्यापारी हैं उन्होंने ये सोचा कि साहब हम ही कोई तरकीब निकालें, हम ही कोई रास्ता निकालें। आखिर क्या हो सकता है? कोई नकाब पहन कर आ रहा है, ना तो फुटेज उसे पहचान पा रहा है, और उसके बाद पुलिस प्रशासन भी आखिर क्या करे? तो क्या यह पैमाना सही है? सवाल बड़ा सीधा सा है। और क्या सुरक्षा की दृष्टि से अगर यह सही है तो इसको निजता के हनन के मामले से जोड़कर देख सकते हैं, या फिर सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, सर्वोपरि है, इसलिए यह लागू किया गया या किया जाना चाहिए? अतुल गहलोत साहब। पराग गुप्ता जी, जैसा कि आपको विदित है, जो झांसी के व्यापारियों ने जो अपनी आभूषणों की दुकान पर जो एक नियम लागू किया है, वास्तव में वो सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। आपने देखा है पराग जी, जो आभूषणों की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उसमें जब व्यक्ति बुर्का या नकाब में आता है अंदर, तो वो कैमरा में उसका चेहरा नहीं आ पाता, कोई आइडेंटिटी नहीं आ पाती उसकी। और जो वो व्यापारियों ने जो वो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। भाई ये बताइए कि जब कोई खरीदारी करने के लिए जा रहा है तो उसको चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत पड़ रही है? आइडेंटिटी क्यों नहीं दिखा सकता अपनी? और मैं समझता हूँ सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अति आवश्यक है। इससे पुलिस के लिए भी फायदेमंद है, दुकानदार के लिए भी फायदेमंद है। ये मैं समझता हूं कि हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत अति आवश्यक है और निर्णय बहुत ही सराहनीय निर्णय है। और रही सुरक्षा की बात, हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस सुरक्षा देने में पूरी तरह समर्थ है, कोई लागो लपेट नहीं है। पर मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, जो व्यापारियों ने अपना जो ये नियम बनाया है वो कहीं ना कहीं व्यापारी हित के लिए बहुत अति आवश्यक था। क्योंकि आप पराग जी ये बताइए, जब व्यापार की आभूषण की दुकान में यदि कोई भी महिला बुर्का पहन के या नकाब पहन के कोई व्यक्ति आएगा तो उसमें कहीं उसकी आइडेंटिटी नहीं पड़ पाएगी। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से घटनाओं को भी कुछ लोग अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा कि जब आभूषणों की दुकान में लूट होती है तो वो नकाब और या बुर्का में आते हैं वो चोर लोग। तो उनकी सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए बहुत अति आवश्यक है, हम इसका स्वागत करते हैं। देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं संविधान में तो लिखा नहीं है कि आप खरीदारी करने आ रहे हैं तो अपना चेहरा पहले दिखाइए। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए इन व्यापारियों पर। पराग जी मेरे से पूछा? अतुल गहलोत साहब से पूछ रहा हूं। अतुल यादव जी आपके पास में आऊंगा। गहलोत साहब, अतुल गहलोत जी आप बोलिए। अतुल गहलोत जी आपको आवाज आ रही है मेरी? अतुल गहलोत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए बताइए पराग जी। हाँ अतुल गहलोत जी, जावेद साहब तो ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान में कहां लिखा है चेहरा दिखाइए खरीदारी करने से पहले? पूछना चाहता हूं जावेद जी से, कोई व्यापारी है यदि वो कह रहा है सुरक्षा की दृष्टि से, आपको दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है? आप अपराधी थोड़ी हो, बुर्के में आप चोर थोड़ी आ रहे हो, बुर्के में आप डकैत थोड़ी आ रहे हो, तो दिखाने में क्या दिक्कत पड़ रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बुर्का हटाने में, अपने आइडेंटिटी दिखाने में क्या दिक्कत पड़ रही है आपको? क्या समस्या है? आप ये नहीं मान रहे कि निजता भी के लिए वो चाहते हैं कि हमारी कोई भी दुकान में आए तो हमको पता पड़ पाए तो उनकी आइडेंटिटी क्या है, तो उसमें क्या दिक्कत है? इसमें निजता के अधिकार का कोई हनन आप नहीं मान रहे हैं गहलोत साहब? निजता का मामला तो
देखो पराग जी, ऐसा बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से वो अति आवश्यक हो जाता है। वो व्यापारियों का अपना एक निजी नियम है, वो कोई सरकार का नियम नहीं है पराग जी। वो सरकार ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है, वो व्यापारियों ने बनाया है अपनी सुरक्षा की दृष्टि से देखकर। ठीक है, ठीक है। सीताराम जी महाराज, महाराज जी कैसे देख रहे हैं व्यापारियों के इस कदम को? क्या ये माना जाए कि जो लोग नकाब पहनकर आ रहे हैं वो एक सोची समझी साजिश के तहत, कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो कि उन्होंने इसको एक आड़ बना लिया है अपनी उन नाकाम या फिर कहें कि उन साजिशों को अंजाम देने के लिए, जो कि मंसूबे उनके ठीक नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, सभी नहीं है। व्यापारी इस बात को कह रहे हैं कि सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं, नकाब पहनकर आते हैं, बुर्का पहनकर या किसी भी सूरत में अपने चेहरे को ढककर आते हैं। कई बार उनके साथ ठगी हो जाती है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो नकाब पहनकर लोग आ रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए पहुंच रहे हैं? कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं महाराज जी? देखिए, हर चीज को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। व्यवहारिक पक्ष भी होता है, सामाजिक पक्ष भी होता है। अगर व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत उसका यह अपना मत है कि जिस तरह से नकाब पोषधारी या जो है बुर्के में लोग आकर के, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि उन्होंने वारदात का अंजाम देने का काम किया है, सामान चोरी करने का काम किया है। क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, अपनी सुरक्षा, अपना जो है वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है? हर चीज को चश्मे, जो है धर्म के चश्मे से देखने की क्या मतलब है? देखना नहीं चाहिए। व्यापारियों की अपनी विचारधारा है, अपनी सुरक्षा के लिए जो भी अपना गाइडलाइन जारी किया उस सराहनीय, मैं उसको साधुवाद देता हूँ। सबको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अपनी सुरक्षा कैसे हो पाएगा वह उसको स्वयं जो है नियत करना होगा। इस पे कोई जो है धर्म के पक्ष को लेकर के जो है कुछ अपना नीति जो है हनन अगर समझ रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण। इस प्रकार का विचारधारा नहीं होनी चाहिए। एकदम स्पष्ट रूप से किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। वहां चाहे हिंदू के परिवार के लोग जाएं या जो है इस्लामिक परिवार के लोग जाएं, हिंदू में भी, सनातनी में भी लोग घोघट लगाते हैं, तो उनके लिए भी उसका गाइडलाइन के जो भी जाएंगे अपना जो है फेस दिखाएंगे, उनसे अपनी जो है दुकानदारी, अपना सामान खरीद बिक्री करेंगे। इसमें कौन सी आपत्ति है, कौन सी दिक्कत है, कौन सा पीड़ा है? और है तो क्यों है? क्या महाराज जी आप ये मान रहे हैं कि इसमें निजता का कोई मामला नहीं बन रहा है, सुरक्षा सर्वोपरि है? चूंकि व्यापारियों को चोट बड़ी लग रही है और वैसे भी सोना चांदी तो देखिए बढ़ ही रहा है, आगे भी बढ़ेगा। अब ऐसे में व्यापारियों को नुकसान से बचने का तो कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। तो आप ये मान रहे हैं कि ये तरीका एकदम सही व्यापारियों ने अपनाया या कोई और तरीका भी हो सकता था महाराज जी? निश्चित रूप से जो उन्होंने तरीका अपनाया है सराहनीय है, मैं उसको साधुवाद देता हूँ। कहीं भी सामाजिक जगह पर किसी को अपना फेस ढकना नहीं चाहिए, चाहे नकाब के माध्यम से हो, चाहे बुर्के के माध्यम से हो या घोघट के माध्यम से हो। सामाजिक स्थल पे आप जाएंगे वहां पर आपको अपना फेस दिखाना चाहिए, अपना परिचय दिखाना चाहिए, उसमें कोई छुपाना नहीं चाहिए। अगर इसमें लोग ऐसे तथाकथित कुछ लोग हैं जो जाकर के इसमें वारदात देते हैं और उसमें जो है घटना घटती है, वहां कोई पहचान नहीं मिल पाता है। इसलिए जो उन्होंने गाइडलाइन जारी किया सराहनीय है। मैं उनके इस कार्य का सराहना करता हूँ, उनके विचारधारा से मैं सहमत हूँ। इसमें किसी की अपनी निजता हनन नहीं है। धर्म के चश्मे से नहीं देखे, व्यवहारिक पक्ष, सामाजिक पक्ष से जो है चश्मे से देखेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अतुल यादव जी, आपका क्या इस पर निष्पक्ष तरीके से पक्ष है सर? और क्या आप मान रहे हैं कि यह कदम आने वाले वक्त में कारगर साबित होगा सुरक्षा की दृष्टि से, व्यापारियों के साथ ठगी ना हो उस दृष्टि से, या फिर आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ प्रशासन की व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए, या फिर जो सवाल निजता को लेकर उठ रहे हैं उनमें भी कुछ दम है? अतुल यादव जी क्या मान रहे हैं आप? पराग जी, जो आज आपके द्वारा एक कार्यक्रम करा जा रहा है, झांसी के संदर्भ में करा जा रहा है, इसमें एक सोचनीय और विचारणीय प्रश्न यह है कि जब भी कोई सोना चांदी खरीदने जाता है अपनी चिर परिचित दुकान पर जाता है और कभी भी मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कभी कोई घूंघट, मतलब घूंघट कह लो या मतलब जैसे कहा जाए बुर्का कह लो, वो जब कोई सोना चांदी लेने जाता है तो कहीं ना कहीं मुंह ढका, मुझे तो लगता है कि कोई मुंह ढक के जाता है। अगर ढक के जाता है तब भी दुकान में देखते समय कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं उसका अपनी पहचान वाले के ही जाता है।
तो कहीं ना कहीं कुछ ये ऐसी है, कुछ चीजें व्यवहारिक है, कुछ चीजें अव्यवहारिक भी प्रतीत होती हैं। ये सिर्फ क्या है कि ध्यान भटकाने वाला एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पराग जी, अगर आप भी कहीं सोना चांदी लेने जाएंगे तो अपने चिर परिचित दुकान वाले पे जाएंगे। ये तो ग्राहक के लिए हो गया ना अतुल जी, अतुल यादव जी, ये तो ग्राहक के लिए हो गया। चलिए, मुझे अगर खरीदारी करनी है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जान पहचान वाले से ही खरीदूं, ताकि मुझे खरा सोना मिले या चांदी असली मिले। लेकिन अब व्यापारियों का सवाल तो ये है सर कि कुछ लोग आते हैं नकाब में, रास्ते चलते लोग भी बहुत सारे कहीं ना कहीं रेट पूछने चले जाते हैं, कुछ सामान देखने चले जाते हैं। अब उनको आप रोक तो देंगे नहीं कि साहब आप जान पहचान वाले नहीं है तो आपको हम कैसे बेचें अपना सामान या सोना चांदी का कोई मैं उस पर भी जवाब दे रहा हूं। दरअसल पराग जी, ऐसा होता है कि जब हम कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा दृष्टिकोण से, अभी जो एक हमारे पैनल पर बैठे हुए साथी ने कहा कि एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि हम नहीं जानते हैं। हम उसका आप पूछ सकते हैं, भैया आप कहां से आए हो, क्या नाम है। तो ऐसा है ना कि व्यापार एक अलग प्रक्रिया है, राजनीति एक अलग प्रक्रिया है, नौकरी एक अलग प्रक्रिया है सर। लेकिन बात यह है ना कि इतने सारे ग्राहक आएंगे, सबसे उनकी पहचान या नाम पता नंबर तो नोट करेगा नहीं व्यापारी। सुन तो लीजिए, देखिए आपने औरों को नहीं टोका, मुझे फिर टोक रहे, फिर मैंने नहीं, आप बोलिए, आपको पूरा मौका दे रहा हूं, बाकी लोगों को भी टोका था, जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप बोलिए। राजनीतिक जवाब की बजाय मैं व्यवहारिक जवाब दे रहा हूं, वो व्यवहारिक तरीके से जवाब दे रहा हूं। मैंने क्या कहा कि कई बार हमें लगता है कि सामने वाला अमुक व्यक्ति हमें कुछ छल कपट वाला लग रहा है, तो हम उसकी आइडेंटिटी पूछने में कोई हर्ज नहीं होता है, पूछ लेना चाहिए, कोई ऐसी आपत्ति वाली बात भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको हमें ध्यान भटकाने वाला कह लो, कुछ पुलिस अति उत्साही हो जाती है, जिस पर अपनी जो अभी एक बात आ रही है हमारे जो आपके संवाददाता की, इस पे मोहर मार के दे दी गई है। तो समाज में हम सभी धर्म जाति के लोग हैं और सभी धर्म जातियों का जो है बाजार होता है, और अपनी अपनी दुकानों पे मनपसंद का मतलब जिनको हम जानते हैं वहीं पे हम सोना चांदी खरीदने जाते हैं। इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि पूरे समाज पे उंगली उठा दी जाए। पूरे किसी, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, या कोई भी समाज हो, जो देखिए विसंगतियां हो कहीं पे भी हो सकती हैं, विसंगतियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन उसकी सुरक्षा का मानक जो है तय करके जा सकते हैं, लेकिन किसी धर्म जाति पे कुछ चीजें नहीं थोपी जा सकती हैं। नहीं अतुल यादव जी, देखिए आपने कहा कि आप व्यवहारिक बात कर रहे हैं। व्यवहारिक बात तो सर ये फिर कैसे हो जाएगी कि आप कोई भी रास्ता चलता ग्राहक अगर आपके यहाँ, आपकी दुकान पर, आपकी शॉप पर, आपकी शोरूम पर आ रहा है, तो आप पहले उसकी कुंडली निकालें। और आपको कैसे पता, एक मिनट सर सुन लीजिए, एक मिनट अतुल यादव जी सुन तो लीजिए सवाल। अगर कहीं पे भी अतुल यादव जी, जाति धर्म को हम ना लेते हुए व्यवहारिकता पे आए, जाति धर्म की बात ही नहीं हो रही है सर। अतुल यादव जी, जाति धर्म की बात ही नहीं हो रही है। क्या चाहिए आपको? जाति धर्म की बात ही नहीं हो रही है सर। उसमें साफ लिखा है, उसमें साफ लिखा है बुर्का हो, नकाब हो, घूंघट हो। घूंघट तो हिंदू धर्म में ही करती है ना महिलाएं, उसमें जाति धर्म की बात ही नहीं। आप क्यों ला रहे हैं? सुन तो लिए पराग जी, ना तो मैंने बुर्के का नाम लिया, ना मैंने घूंघट का नाम लिया, मैंने ठीक है, आप कह रहे हैं आपने व्यवहारिक बात की, मैं एक व्यवहारिक सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए। सर ये इतना समय तो व्यापारी के पास है नहीं कि पूरी कुंडली निकाले, और दूसरा ये कि आपको कैसे पता कि जो ग्राहक आपको जानकारी दे रहा है वो सही दे रहा है? अगर आप उससे कहेंगे, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट अतुल यादव जी सुन तो लीजिए। अगर आप उससे कहेंगे साहब आधार कार्ड दो, वोटर कार्ड दो, पैन कार्ड दो, पासपोर्ट दो, तो फिर ये आ जाएगा साहब संविधान में कहां लिखा है खरीदारी करने से पहले अपने आप आईडी प्रूफ जमा करो। तो ये वाली बात भी तो आप लोग करेंगे ना फिर। तो फिर अब कैसे व्यवहारिक हो जाएगा ये? पराग जी देखिए, सोना चांदी कोई रोज नहीं खरीदता, इतनी महंगी चीजें हैं कि आम पब्लिक की बात अगर हम करें तो हर कोई रोज लेने जाता नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि गांव देहात में अक्सर दिक्कत तो उन्हीं लोगों से है ना अतुल यादव जी, जो लोग अचानक से दुकान पर आ जाते हैं। दिक्कत असल में उन्हीं लोगों से है सर, मुझे तो लगता है दिक्कत असल में उन्हीं लोगों से है जो अचानक से दुकान पर आ जाते हैं, जिनको व्यापारी जानता नहीं, पहचानता नहीं, घूंघट करके या फिर नकाब पहनकर, बुर्का पहनकर मुंह को ढककर आते हैं, और फिर इस तरह की वारदातें हो जाती हैं व्यापारियों के साथ। इन्हीं ऐसे ही लोगों से तो दिक्कत है, और सब लोगों के बारे में नहीं है सर ये। आपने कहा कि सब लोगों पर उंगली उठाना गलत है, सब लोगों के बारे में है ही नहीं है। व्यापारी भी कह रहे हैं कि सब लोगों पर उंगली उठा ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं और ठगी हो रही है व्यापारियों के साथ में, तभी तो एक कदम उठाना पड़ा उन्हें। सुन तो लीजिए, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि किसी एक धर्म को या किसी दूसरे धर्म को टारगेट किया जा सकता है। कोई संभव नहीं है कि जो अपराध करेगा तो अपराध की श्रेणी में आता है, वो चाहे किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। चलिए, आप मान रहे हैं इस बात को, आप मान रहे हैं इस बात को, समाजवादी पार्टी मानती है ये बात? देखिए सुनिए आप ना पराग जी, प्रॉब्लम क्या होती है, मैं
आपके साथ में आप जितने अभी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए थे, आपने उनको नहीं टोका। अरे सर टोका, आप सुनते नहीं है ना, सुनिए, दिक्कत यही है, सुनिए, आप सुनते नहीं, आप पर्सनली हो जाते हैं, आप पर्सनली हो जाते हैं अतुल यादव जी। मैंने सबको टोका, महाराज जी को भी बीच में काउंटर किया, गहलोत साहब को भी किया और जावेद साहब को भी किया। आपको कर रहा हूं तभी आपको दिक्कत हो रही है। मैं खुल के जवाब देता हूं। बोलिए सर, मैं भी खुलकर ही सवाल पूछता हूं, इसीलिए मैंने पूछा कि समाजवादी पार्टी मानती है कि जाति धर्म कोई देखा नहीं जाता कार्रवाई करने से पहले, इसीलिए मैंने खुलकर सवाल पूछा आपसे। मैंने एक चीज बताई कि देखिए ये मुद्दा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। ठीक है, जो भी सामान खरीदने जाता है, ठीक है, अपनी चिट परिचित दुकान पर जाता है, अक्सर 90% लोग अपने ग्राहकों को पहचानते हैं, विशेषकर सोना चांदी वाली दुकानों पे। मैं अगर खरीदने जाऊंगा ना तो अपनी चिट परिचित दुकान पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, जो हमारे चलिए दादा परदादा, ठीक है सर, लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछूंगा कि उन जानकार लोगों के लिए तो है ही नहीं है, उन जानकार लोगों के लिए है ही नहीं। खैर मैं लौटूंगा आपके पास सेकंड राउंड में। अतुल गहलोत जी के पास आ रहा हूं, चूंकि आपने अपना पक्ष रखा पार्टी का, अब वो अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। गहलोत साहब, अतुल यादव जी तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की नियत से हो सकता है, इस तरह का मामला इसको तूल दिया जा रहा है और आपके लिए अच्छी बात है। देखिए गहलोत साहब, अतुल यादव जी ने एक अच्छी बात कह दी है कि अपराधियों को धर्म देखकर या जाति देखकर कार्रवाई नहीं होती है। क्या कहेंगे इस पर गहलोत साहब? पराग जी, समाजवादी पार्टी का काम ही भ्रमित करने का काम है, शुरू से ही इन लोगों का भ्रमित करने का काम रहा है। एक जाति विशेष के वोट बैंक की इन लोगों को इतनी चिंता है कि उसको अब जो व्यापारियों ने जो कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है। अरे ये बताइए आप, यदि कोई सोना चांदी, यदि कोई चोर नहीं है, यदि कोई चोर नहीं है तो सोना चांदी हर कोई खरीदता है और अपनी समाजवादी पार्टी का इतिहास क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म जाति की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा सभी वर्गों का सम्मान करने वाली पार्टी है। ये सिर्फ आप लोग जो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का काम करते हैं, आप लोग हमेशा एक धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, जो कहीं पर भी चाहे वो सोना चांदी से। अरे अतुल यादव जी, अभी तो आप कह रहे थे इसमें कोई धर्म जाति की बात नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, वो आपको प्रमोट कर रहे हैं, आप हो गए हैं। रुक जाइए थोड़ा सा रुकिए, दोनों लोग रुक जाइए, रुक जाइए दोनों लोग। खड़ी रहती है पार्टी। अतुल गहलोत जी, अतुल यादव जी, अरे सर प्लीज, अरे एक ही नाम राशि है सर, ऐसे उलझिए मत प्लीज। भारतीय जनता इनकी सरकारों में ये होता था, गुंडे जिस गाड़ी में आते थे उसमें समाजवादी पार्टी का झंडा लगा होता था। कौन लोग हैं वाले, कौन लोग हैं? क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है? गहलोत साहब, खत्म हो गया, खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? ये चाबी माननीय योगी जी के लॉकर में। अरे लीजिए, बुलडोजर पर सवाल उठा दिया, ठीक है। किसी अमीर का घर करके तोड़ मारे, चले गए वो दिन मामले में है। तो ये सब जानती है उत्तर प्रदेश की जनता, सब देख रही है कि आप लोग कैसे जाति धर्म की राजनीति करते हो। योगी जी अपने सजाती लोगों पे कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हो गया, अब हो गया सर, हो गया, प्लीज अब लड़ाई बंद करिए, हो गया सर, प्लीज लड़ लिए सर, मन को शांति मिल गई, रुक जाइए अब, ठीक है। अतुल यादव जी, अतुल गहलोत जी, रुक जाइए। जनता पार्टी कभी अपने जातियों पे कार्रवाई नहीं करती है, ये पिछले कार्रवाई करती है, ये मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, पिछले लोगों पे मिट्टी में मिलाने का काम जनता पे कार्रवाई भी इनकी करवाती है, कभी अमीरों पे कार्रवाई नहीं करवाती है। समाजवादी पार्टी का टुकड़ा साफ हो चुका है, चिंता मत कीजिए। 2027 में शून्य पाने वाले हो आप, क्यों नहीं तोड़ने गए? क्यों सजाती लोगों का घर बचा रखा है आप लोगों ने? चलिए ठीक है, हो गया सर, अरे हो गया, अरे रुक जाइए प्लीज। अरे मैं भी बैठा हूँ सर यहाँ पर, मेरी भी सुन लीजिए। अतुल जी, चिंता कर रहे हो? अतुल यादव जी, अतुल गहलोत जी, अतुल यादव जी, अरे मेरी भी तो सुनिए सर, ठीक है, हो गया। अरे बाकी लोग भी, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए सर, बाकी लोग भी यहाँ, ठीक है, हो गया, खत्म करिए, अरे खत्म करिए सर, ठीक है, हो गया, ठीक है। आपकी पार्टी के पार्षद के द्वारा संविधान की बात करते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं आपके पार्टी के वाले लोग जो लोग पुलिस नहीं आते, पुलिस पे हाथ उठा देते हैं, तब कहाँ चली जाती है पुलिस?
जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो रखा है। जनता देख रही है उत्तर प्रदेश की, जवाब आपको मिलेगा। कितनी बड़ी बात है, देने जा रही है 2027 में जनता आपको जवाब देने जा रही है। जनता ने आपको जवाब दे रही है, पार्टी आपको सरकार आने जा जनता रही ने आपको जवाब दे है। रही माननीय है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जनता बनेंगे 2027 में। 2027 में माननीय आपको योगी जी की लेके विदाई तय है, आएगी। माननीय योगी जी की विदाई तय है। ठीक है, हो गया सर, आप खत्म करिए। अरे निवेदन कर रहा हूं महाराज, प्लीज अतुल यादव जी, अतुल गहलोत जी, रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं, प्लीज दोनों से निवेदन कर रहा हूं सर, रुक जाइए। स्क्रीन पर आइए दोनों को, रुक जाइए। जनता जवाब दे देगी, जनता जवाब ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, जो है क्या समस्या है, क्या है समाजवादी। हो गया, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए दोनों लोग, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हो गया सर, हो गया। ये बड़ी बात है गहलोत साहब के लिए, लेकिन एक मिनट रुकिए सर, अतुल यादव जी रुकिए। अरे रुकिए, बात तो सुनिए पूरी, बात तो सुनिए पूरी सर। अरे बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए पूरी सर। अरे बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। अतुल यादव जी, अपराधियों को नापती है। आपका चैनल बहुत सम्मानित है उत्तर प्रदेश के तहसील से। सर इसीलिए तो आप जैसे सम्मानित व्यक्ति को हम बुलाते हैं। हर जगह सम्मानित चैनल पर सम्मानित लोग ही आते हैं सर, तो सम्मानजनक तरीके से ही चर्चा करते हैं। मैंने जो ठीक है, रुक, बता दीजिए। अरे सर रुक जाइए। मैं कोई मैं ना दिन में 4 से 6 चैनलों पर डिबेट में बैठता हूं। आप किस प्रकार के मेरे मुंह में आप अपना जवाब डाल देंगे? अतुल यादव जी, मैंने कुछ बोला ही नहीं। जो अतुल यादव जी, एक मिनट रुक तो जाइए, आपने एक मिनट रुकिए सर। अरे रुक जाइए, अब बहुत हो गया अतुल यादव जी, अतुल यादव जी बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, रुक जाइए प्लीज। अरे रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। आपने ये कहा नहीं कहा, आप डिबेट को उठाकर देखिएगा। एक मिनट रुकिए सर, रिकॉर्डिंग देखिएगा। आपने कहा था कि साहब अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और धर्म जाति देखकर कार्रवाई नहीं होती है, ये बड़ी बात आपने स्वीकारी थी। लेकिन सवाल ये है कि जब अतुल गहलोत ने आपको प्रवोक किया तो आप प्रवोक हो गए, आप प्रवोक हो गए, आप प्रवोक हो गए और आपने ये कह दिया कि अपने सजातियों पर तो कार्रवाई होती नहीं है, आप जाति और धर्म देकर कार्रवाई करते हैं। ये दोहरा मापदंड आप लोग क्यों अपनाते हैं सर, क्यों दोहरा मापदंड अपनाते हैं? आपने शुरुआत में ये कहा, रुक जाइए अतुल यादव जी, रुक जाइए प्लीज। आपने शुरुआत में ये कहा कि साहब ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है, और इसे धर्म से जोड़कर देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप तुरंत अगली लाइन पर आ गए कि साहब आप तो धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं, आप तो धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। आप क्यों इतनी जल्दी प्रवोक हो जाते हैं सर, क्यों इतनी जल्दी प्रवोक हो जाते हैं? अतुल गहलोत ने जरा सा आपको प्रवोक किया, आप प्रवोक हो गए, तुरंत अपनी लाइन आपने पलट दी। एक स्टैंड रखिए सर, अतुल यादव जी एक स्टैंड रखिए प्लीज, एक स्टैंड रखिए। रुक जाइए, अब रुक जाइए, बहुत समय खराब हो चुका चर्चा का, अब मैं नहीं होने दूंगा। एक स्टैंड रखिए। कभी आप कहते हैं धर्म देखकर कार्रवाई होती है, कभी कहते हैं नहीं होती है। अरे एक स्टैंड क्या है आप लोगों का सर? रुक जाइए, मैंने सुरक्षा की बात करी और आप लोग तुरंत धर्म पर आ गए। पहले अतुल यादव जी आपने कहा कि हम धर्म और जाति पर बात नहीं करते हैं, हम इस तरह की चर्चा नहीं करते हैं। जब मैंने सुरक्षा पर बात करी तो फिर आप धर्म और जाति पर आ गए। रुक जाइए, अब रुक जाइए, रुक जाइए। अरे आप कौन है, आप कौन है सर, आपकी फितरत क्या है? आप चैनल पर सवाल उठा रहे हैं, ये बहुत आसान है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपका मापदंड कैसा है। रुक जाइए, पैमाना एक रखिए सर प्लीज, रुक जाइए अतुल यादव जी, अतुल गहलोत जी, रुक जाइए। हाँ, आप कुछ भी सोचिए, कुछ भी बोलिए, आप कुछ भी सोचिए, कुछ भी बोलिए। आपने कहा सम्मानित चैनल है, देखिए फिर पलट गए, फिर पलट गए आप फिर पलट गए। अभी आपने कहा था सम्मानित चैनल है, अब आप कह रहे हैं कि भाजपा का चैनल हो गया। अरे कुछ तो बोलने से पहले सोचिए सर, कुछ तो सोचिए, बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं, जरा सा सोच समझ के बोलिए। अतुल यादव जी रुक जाइए, अब अतुल गहलोत साहब सवाल, अरे रुक जाइए। साफ तौर पे कह रहा हूं, अगर आपको सुनने की शक्ति नहीं पराग गुप्ता जी, और आपको सुनने की शक्ति नहीं है तो आपको भी सुनने की क्षमता रखनी पड़ेगी सर, आपको भी सुनने की क्षमता रखनी पड़ेगी अतुल यादव जी, तभी चर्चा हो पाएगी। आप बार बार अपनी लाइन बदल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मुझमें सुनने की क्षमता नहीं है। एक चीज बताइए, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, जब भी मैं डिबेट में बैठता हूं आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी से सर आपके अलावा समाजवादी पार्टी के बहुत प्रवक्ता आते मेरे साथ चर्चा करने के लिए, लेकिन आप जैसा बेसब्र आदमी मैंने कभी नहीं देखा है। आपके द्वारा आप तुरंत प्रवोक हो जाते हैं, अचानक से बोलने लगते हैं, किसी और टॉपिक पर चर्चा करने लग जाते हैं, अपनी लाइन पलट लेते हैं। रुक जाइए सर, आराम से चर्चा करिए, आराम से, ठीक है, हो गया, आप रुक जाइए। अतुल गहलोत जी, सवाल यह है कि आपने कहा
कि साहब आप धर्म जाति विशेष इन तमाम मुद्दों पर अपनी राजनीति करते हैं। अतुल यादव जी को लेकर आप तमाम सारी बातें बोल रहे थे, लेकिन गहलोत साहब, अतुल यादव जी ने तो शुरुआत में ये कह दिया था कि हम इसे धार्मिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, तो फिर आप धर्म क्यों बीच में लेकर आए? आपने उनको भी प्रवोक किया और फिर आप भी धर्म पर बात करने लग गए, जाति पर बात करने लग गए, और ये धार्मिक चर्चा आप लोगों ने बना दी, जबकि हम चर्चा कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर। अतुल गहलोत साहब, क्यों आप प्रवोक करते हैं और क्यों हर बात में फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग लेकर आ जाते हैं? जबकि अतुल यादव ने शुरुआत में कहा कि ये कोई धार्मिक मसला नहीं है, इसमें किसी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला कदम नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि साहब ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। उन्होंने कहा ध्यान भटकाने के लिए, और आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है गहलोत साहब चर्चा करने का? आपका रिएक्शन। पराग गुप्ता जी, मैं पूछना चाहता हूं, हम कौन सा ध्यान भटका रहे हैं? कि जो मुद्दा आया है झांसी का, सरकार ऐसा कौन सा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है? मुझे ये तो बता दो भैया, हम कौन सा ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं? कोई हमने गलत काम थोड़ी कर दिया कि हम उसको ध्यान भटका देंगे। और रही अब गुप्ता जी की बात, अभी यादव जी कह रहे थे कि कोडीन का मामला आया है उत्तर प्रदेश में, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे, उन पर बुलडोजर नहीं चला रहे, तो क्या हम उसका जवाब नहीं दें? तो देना तो चाहिए ना। आपके बुलडोजर में हमारी सरकार ने अमित यादव, मिलिंद यादव, शुभम जायसवाल और मनोज यादव जैसे लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके डिटेल निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? इन्होंने बुलडोजर की बात कही, बुलडोजर चलाएंगे, क्या दिक्कत है? अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, ठीक है, अपराधी के ऊपर अपराधी वाली कार्रवाई की जाएगी। और रही झांसी का प्रश्न गुप्ता जी, तो इनको यदि व्यापारियों ने कोई नियम लागू कर रहे हैं तो इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? वो अपनी सुरक्षा को दृष्टि में रख के, कोई अपनी दुकान पर है वो अपने नियम चलाए, क्या दिक्कत इसमें पड़ रही है? कोई भी यदि ग्राहक आएगा तो वो व्यापारी बार बार पूछेगा, भैया तुम कहाँ से हो, आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, ऐसा थोड़ी पूछेगा। इसलिए उन व्यापारियों ने एक नियम बनाया है, कोई भी आए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पर वो नकाब या बुर्के को हटा के आए, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो सके। उनका मतलब ये था, कोई जातीय भावना फैलाने का कोई ऐसा मतलब उनका व्यापारी नहीं था। और एक धर्म को ऊपर ले जाना वो गलत है, मैं समझता हूँ गलत है। कोई हिंदू तो नहीं करा, कोई मुस्लिम तो नहीं करा, इसलिए कोई भी धर्म के चश्मा से इसको देखना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। ठीक है गुप्ता जी। जावेद अहमद साहब, क्या सुरक्षा सर्वोपरि व्यापारियों के लिए नहीं होनी चाहिए? असल मुद्दा तो कहीं छुप गया। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था कि ज्वेलर्स के लिए एसओपी है, वो हाई लेवल के ट्रांजैक्शन के लिए उसकी आइडेंटिटी पूछ सकता है। जैसे 2 लाख से ज्यादा अगर कोई का सामान खरीदता है, कोई गहना खरीदता है, तो उसको अपनी आइडेंटिटी दिखानी होती है। निजता और पर्दा का अगर सवाल है, जहाँ पे अगर उसका पर्दा से ताल्लुक है, नकाब, बुर्का, घूंघट की बात अगर वो करता है, तो ये उसको अधिकार है या नहीं है, ये पुलिस ने अगर जो साइन करके दिया है तो वो बेहतर उसको समझता है। लेकिन कोई औरत क्यों जाएगी? जिसको पर्दा करना है, अगर उस पर पाबंदी लगेगी तो नहीं जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि उसकी डेमोग्राफी देखेंगे झांसी की, तो बहुत ही कम आबादी वाला इलाका है जहाँ पे बुर्का और नकाब के लोग होंगे। बड़ी आबादी जो है पर्दे घूंघट की हो सकती है। ये विषय चर्चा का नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि क्या दुकानदार असुरक्षित महसूस कर रहा है? सरकार जहां जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, क्या इतना भयभीत है वो? क्या रेट बढ़ने से चोरी होती है? ये 2-3 बात ऐसे हैं जो जिनकी सिमेट्री नहीं बैठती है। ठीक है, मुख्तसर कहना ये है कि कोई धार्मिक एंगल नहीं हो सकता। अगर उनका उद्देश्य अपनी सिक्योरिटी से है, उनका उद्देश्य अपने सामान की सुरक्षा से है, तो उनको अधिकार है। लेकिन वो अपने कस्टमर से कैसे व्यवहार करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसका भी सब एसओपी होता है। तो ये ऐसा मुद्दा मैं नहीं समझता हूँ कि राजनीतिक तौर पे, मजहबी तौर पे है ये। लेकिन हर एंगल जो है बुर्का से शुरू होके पर्दा घूंघट तक तो जाता है, लेकिन जहां मुद्दा होता है वही डील किया जाता है। किसी राजनीतिक पार्टी का इसका क्या ताल्लुक है? अगर वो अपने सराफा बाजार, जावेद साहब, लेकिन अतुल यादव जी तो ये कह रहे हैं कि सब जानकारी वाली दुकान पर ही जाते हैं खरीदारी करने के लिए। सवाल जानकार व्यक्ति का नहीं है, सवाल तो उस अनजान व्यक्ति का है जो कि किसी और मंशा के साथ आया है। और फिर इतना समय कहाँ व्यापारी के पास है कि पूरा आर्थिक चिट्ठा उसका खोल दे, पूरी कुंडली निकाले कि साहब कहाँ से आए हो,
किस खानदान कुंडली के की हो, बात नहीं कर ये रहा सारी है। चीजें कैसे नहीं, मैनेज हो आप पाएंगी सर? गौर से पढ़ नहीं रहे हैं, कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं नहीं, आपने कहा कि अगर कोई महंगा आइटम खरीद रहा है वो चीज अलग है, लेकिन अगर कोई आ रहा है आपकी शॉप पर और वो कह रहा है कि साहब कान की बाली दिखा दीजिए, आप पायल दिखा दीजिए, तो फिर इसमें तो बहुत ज्यादा व्यापारी कुछ इंक्वायरी करेगा नहीं ग्राहक की कि साहब कौन हो, कहां से आए हो, और उसी में अगर उसको चपत लग जाए तो फिर यही तरीका करेगा। रही बात उनकी अगर शंका है कि ऐसा वहां होता है तो सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है, वहां की लोकल अथॉरिटी भी जिम्मेदार है। क्या इन्होंने उनको दिया है क्या लेटर, कोई मेमोरेंडम दिया है? ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी, ठीक है, मैं तमाम लोग कौन होते हैं? ठीक है, ये वही लोग हैं जो किसी विशेष दल जात से इनका ताल्लुक ठीक है। मैं गहलोत साहब के पास जाऊंगा आपके इस सवाल को लेकर, प्रशासन पर जो सवाल आपने उठाया, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है इसलिए फाइनल कमेंट, ठीक है महाराज जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेलियर हो सकता है और इसलिए इस तरह का कदम व्यापारियों को स्वयं ही उठाना पड़ा? महाराज जी देखिए, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोई समस्या नहीं है प्रशासन की और शासन की। व्यक्ति की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है, इसमें न सरकार का कोई गाइडलाइन है, उसकी अपनी व्यवस्था है। वो अपनी व्यवस्था के तहत अगर इस प्रकार का उन्होंने किया है तो सराहनीय है। इसमें न धर्म के चश्मा से देखा जाए न सरकार के चश्मे से देखे जाए। एक सामाजिक पक्ष होता है, एक व्यवहारिक पक्ष होता है। हर चीज में राजनीति, हर चीज में धर्म, ये क्या बात है? ठीक है, उसकी अपनी व्यवस्था है, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई गाइडलाइन तैयार किया तो कौन सी आपत्ति है? क्यों पीड़ा हो रहा? पीड़ा होने वाला व्यक्ति ये कौन है? कह रहे हैं कि ध्यान भटकाना, क्यों ध्यान भटकाएगा? चलिए ठीक है, मैं ठीक है महाराज जी, मैं अतुल यादव जी और अतुल गहलोत जी आप दोनों के पास फाइनल कमेंट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले शहजाद बहुत जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आप दीजिए, लोगों की प्रतिक्रिया इस पर क्या है? जिस तरह की चर्चा हो रही है टीवी डिबेट में, जो धार्मिक एंगल इसको दिया जा रहा है, सुरक्षा का अपना एंगल एक है ही, क्या उस तरह की चर्चा आम लोगों के बीच में भी है? शहजाद देखिए, जिस तरह से इंडियन न्यूज की टीम ने जब ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर जाकर की तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो सुरक्षा की दृष्टि से इसको सही मान रहे हैं जी। और उनका कहना है कि जो कोई भी अगर आता है इस तरह के पहनावा पहनकर तो वो सुरक्षा से उसको तो व्यापार संघ को सब आपस में वो कितने लोगों को बुलाया गया, क्या नहीं बुलाया गया, कैसे मतलब किया गया, तो ये तो वहां के चलिए स्थानीय लोग ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। व्यापारी प्रशासनिक सहमति है, लेकिन अतुल गहलोत जी सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर है। पराग गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। बदमाशों को, गुंडों को हमारी सरकार ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है और देख रहे हैं जो झांसी में जो ये नियम लागू हुआ है, वहां के लोग इस नियम का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। आज तो अतुल यादव जी का समर्थन भी गहलोत साहब आपको मिल रहा है, मुझे लग रहा है प्रशासन के मुद्दे पर वो भी सहमत है, लगता है अतुल यादव जी। कुछ लोग इसमें ये कर रहे हैं, एक जातीय, एक धार्मिक रंग देने का काम कर रहे हैं, वो गलत है। यदि व्यापारियों ने ऐसी चीज नियम निकाला है तो वहां के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी उसके पता पड़े, उसको दुकानदार को, अति आवश्यक है। जब किसी के दिल में कोई खोट नहीं रहेगा, कोई चोर नहीं रहेगा, तो वो खुद अपनी आइडेंटिटी बता सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? क्या डरने घबराने वाली क्या बात है? इसमें हाय तौबा मचाने नहीं चाहिए। और सरकार उत्तर प्रदेश में इतनी सख्त सरकार है पराग जी, यहाँ गुंडे मवाली थाने में तख्तियां लेकर आते हैं कि हमको गिरफ्तार कर लो, बाबा जी हमें जमीन में गाड़ देंगे। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। पुलिस को खुली छूट है। कोई भी गुंडा मवाली यदि उगाही करने का प्रयास लेकिन अतुल यादव जी तो कह रहे थे आप सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है कभी कभी आपके साथ, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि कभी कभी बुलडोजर में तेल भी खत्म हो जाता है। अतुल गहलोत जी, चुनौती के साथ अतुल यादव जी कह रहे हैं कभी कभी बुलडोजर में तेल भी खत्म हो जाता है। आजादी है। अतुल यादव जी कह रहे हैं कि कभी कभी बुलडोजर में तेल भी खत्म हो जाता है। बुलडोजर में तेल कमी नहीं है। नहीं, गहलोत साहब, मनोज यादव है,
जब माननीय योगी जी के बुलडोजर की चाबी लॉकर में बंद हो जाती है, डीजल भी खत्म हो जाता है, पुलिस भी भूल जाती है कि बुलडोजर नाम की चीज। जब माननीय योगी जी के सजाते लोगों का नाम किसी भी अपराध में आता है तो बुलडोजर समाप्त हो जाता है, हमेशा समाप्त हो जाता है। तो ये सिर्फ सीडीए के लोगों पे कार्रवाई के लिए बुलडोजर है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए चलिए ठीक है, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, समय मुझे इतनी ही आज इजाजत दे रहा है, समय आज चूंकि मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, समय आज मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप सभी खास मेहमानों का, अतुल गहलोत जी आपका, अतुल यादव जी आपका, जावेद अहमद साहब आपका, सीताराम जी महाराज जी आपका और शहजाद खान हमारे संवाददाता झांसी से हमारे साथ जुड़े। शहजाद आपका बहुत शुक्रिया तमाम लोगों की बातचीत इंडिया न्यूज के दर्शकों तक हमारे माध्यम से पहुंचाने के लिए। तो सवाल यह है कि सवाल सुरक्षा का है या सोच का है। नमस्कार।